नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विद रणधीर सर पर। आज फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो आपकी 8.2 एक्सरसाइज प्रश्नावली हमने शुरू की थी, उसका तीसरा सवाल। दो सवाल हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। जिन्होंने वो पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है वो एक बार देख लें ताकि आपको ये सम आपका आसानी से हो सके। तो आपको देखिए तीसरा सम हमारा किसी प्रकार से है। यदि 10a प्लस b बराबर है वर्गमूल 3 और 10a माइनस b बराबर है 1/वर्गमूल 3 है और 0 से बड़ा है a प्लस b की वैल्यू और 90 के बराबर है a प्लस b को जब ऐड करके मतलब न्यूनतम हो या फिर 90 से क्या हो, 90 से छोटे हो या 90 के बराबर हो, तो ऐसा कुछ होना चाहिए आपका। a बड़ा है b से, ये भी ध्यान रखना है। a क्या हो, b से बड़ा है, तो a और b का मान क्या करना है। मतलब आपने मेन चीज ये ध्यान रखना है, आपको और सारी चीजों को भूल जाना है। ये इतना कोई ज्यादा अड़के वाली बात है, ये तो वैसे समझाने के लिए कुछ भी नहीं है इसमें। मेन चीज है ये वाली चीज, भाई ये आपको गिवन है और ये वाली चीज जो आपको गिवन है और ये a और b का मान, मतलब a और b का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपका हल है कुछ इस प्रकार से 10, यहाँ से मैंने हल शुरू कर दिया है। 10a प्लस b आपको दे रखा है बराबर कितना दे रखा है, वर्गमूल 3। तो उस टेबल के अंदर वर्गमूल 3 का मान क्या होता है, आपको याद रखना है कि वर्गमूल 3 कब आता है, तो tan 60 डिग्री का होता है। tan a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, टेंजेंट 60 लिख सकते हैं आप वर्गमूल 3 की वैल्यू, क्योंकि बीच में लिख देना, क्योंकि वर्गमूल 3 जो होता है वो बराबर मतलब tan 60 जो होता है वो किसके बराबर होता है, वर्गमूल 3 के बराबर। तो वर्गमूल 3 की जगह पे हम क्या रखते हैं, टेंजेंट 60 लिख दिया हमने। तो tan थीटा, तो tan से tan कट गया, बच क्या गया है a प्लस b बराबर आ गया है 60। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन या फर्स्ट समीकरण आ गई है, पहली समीकरण। दूसरी समीकरण भी हमारी यहां से निकलेगी a माइनस b, मतलब 10 a माइनस b वो हमें दे रखी है 1/वर्गमूल 3। यहाँ पे आप साइड में कर लोगे, जो tan 30 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/वर्गमूल 3 होती है। तो tan 30 मतलब a माइनस b, tan a माइनस b बराबर tan 30 डिग्री। तो यहाँ पे भी tan से tan कट गया, आपका आ गया है a माइनस b बराबर 30 डिग्री। तो 30 डिग्री तो सीधा पता लग रहा है डिग्री थीटा है। तो ये आ गया समीकरण 2। समीकरण 1 में से वो विलोपन विधि वाला समीकरण 2 घटाने पर घटाते हैं हम देख समीकरण 1 में से समीकरण 2 हमने घटा लिए। तो आपको एक बार के लिए ये बता देता हूँ, आपको याद हो गया होगा कि टेंजेंट 30 पे कितना होता है, टेंजेंट 60 पे क्या होता है। तो आपके पास है दो समीकरण, a प्लस b समीकरण 1 है और बराबर 60 डिग्री, और a माइनस b आपने ये घटा लिया बराबर 30 डिग्री। तो जब घटाते हैं तो निशान चेंज करते हो, जिसके आगे कोई निशान नहीं होता, प्लस का होता है, तो जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ पे भी एक चीज हो जाएगा माइनस का। अब ये प्लस माइनस का है, ये प्लस माइनस के कट गए तो 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा 2 भी, और यहाँ पे बच गया आपका 30। तो b का मान कितना हो जाएगा 30 बटे में ये 2 यहाँ पे गुना में है, ये 2 गुना में है, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ से काटोगे 2 1 2 2 5 10। तो v का मान कितना बच गया आपका 15। तो ये 15 कैसे है, आप 2 से भाग करके देख सकते हो 15 ही आएगा। तो आंसर आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 1 2, 3 में से 2 गया बच गया 10, 2 5 10, तो 15 आ गया है। अब आपने v का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 किया है हमारे पास, 1 में रख लो 2 में रख लो, आपका आंसर सेम आना है। तो एक है हमारे पास a प्लस b, b की जगह पे क्या आएगा 15 और बराबर कितना दे रखा है आपको 60। 15 उस साइड जाके प्लस का इस साइड माइनस उस साइड जाके
माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का है तो उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। 60 माइनस 15 क्या बच जाएगा, ए का मान आपका आ जाएगा 45 डिग्री। बहुत ही आसान सा ये सम था, उम्मीद करता हूँ आपको ये सम बिल्कुल समझ आ गया होगा। अगला हमारा सम, तो हमारा फोर्थ सम कुछ इस प्रकार से है इस एक्सरसाइज का। कारण साहित्य बताइए कि कौन कौन से सच्चे हैं या असत्य। ये हेडलाइन थोड़ी बड़ी है बुक में, तो जब आप ये वाला सम करो तो आपके पास बुक हो और जो आपके टेबल है 8.2 एक्सरसाइज करने के लिए जो टेबल आपने पहले लर्न करनी होती है वो टेबल आपके पास हो। तो ये कुछ इस प्रकार से आपने इसमें निकालना सत्य और असत्य जानने के लिए बहुत ही आसान तरीके से इसको निकाल पाओगे। साइन ए प्लस बी, ये साइन ए प्लस बी जो है ना इसका एंगल है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है आपके पास साइन ए साइन बी और प्लस कोस ए कोस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो साइन ए प्लस बी का साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है आपके, आपको आएगा, लेकिन आपको सिर्फ याद रखना है कि ये असत्य होगा क्योंकि ये गुना नहीं दिया आपस में, ये फॉर्मूला होता है। तो इन्होंने गुना करके लिख दिया, ये गलत लिख दिया। नेक्स्ट आपका जैसे देखा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। भाई थीटा में वृद्धि, जैसा कि आपको टेबल देखोगे कि साइन थीटा में जैसे 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री 45 डिग्री ऐसे आ रहा है। 0 डिग्री पे साइन थीटा 0 है, उसके बाद 1/2, उसके बाद 1/2, मतलब कुछ संख्या बढ़ती जा रही है, लास्ट में 1 तक पहुंच जाएगी। इसका मतलब साइन थीटा के मान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा सत्य। लेकिन नीचे वाला देखिए थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोस थीटा का मान इसका उल्टा होता है साइन थीटा का। साइन थीटा के मान में कमी आती है, घटता है, वृद्धि नहीं होती। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा, असत्य। उसके बाद नेक्स्ट आपका देखा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा नहीं होता, सिर्फ एक मान पर बराबर होता है 45 डिग्री पर, क्योंकि साइन थीटा 45 डिग्री पे 1/2 होता है और कोस थीटा 45 डिग्री पर 1/2 होता है, बाकी सब में अलग अलग होता है। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा असत्य। तो आपके पास अगर टेबल होगी तो आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ठीक चल रहा है हमारा। a बराबर 0 डिग्री, मतलब a का मान अगर हम 0 रखें तो कोण 0 डिग्री पर अपरिभाषित होता है, ये सही है, परिभाषित नहीं होता, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। आप टेबल में देख सकते हो अपरिभाषित ही होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।